सियासत की दुनिया में तख्तो-ताज कैसे मिलता है? विरासत में, किस्मत से, या फिर इसे छीनने के लिए अपनों से ही जंग लड़नी पड़ती है। जिसे कभी लोग सिर्फ नेताजी का बेटा कहते थे, उसी अखिलेश यादव ने एक दिन अपने ही पिता से पार्टी छीन ली और तभी लोगों ने उन्हें औरंगजेब कहना शुरू कर दिया। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे घर में सब प्यार से टीपू बुलाते थे। एक नाम जो घर के दुलार और सुकून का प्रतीक था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि यही टीपू हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सुल्तान बन गया। ये सफर आसान नहीं था। इसमें सियासत की वो हर चाल थी जो एक सल्तनत को बनाती या बिगाड़ती है। इसमें परिवार था, धोखा था, बगावत थी और थी अपनी ही विरासत को बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई। ये कहानी है टीपू की, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश का सुल्तान बना। 1 जुलाई 1973 इटावा का छोटा सा गांव सैफई। उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े नामों में से एक मुलायम सिंह यादव के घर एक बेटे का जन्म हुआ। कहते हैं कि मुलायम के एक दोस्त ने बच्चे को देखते ही कहा, मुलायम के घर टीपू सुल्तान आया है, और बस घर के लिए बच्चे का नाम टीपू पड़ गया। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव एक धरती पुत्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। लेकिन टीपू की दुनिया इस सियासी दांवपेच से कोसों दूर थी। शुरुआती पढ़ाई इटावा में हुई, फिर राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल चले गए। इसके बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मैसूर और फिर ऑस्ट्रेलिया निकल गए। एक ऐसा नौजवान जो मॉडर्न दुनिया देख चुका था, जिसकी परवरिश अपने ही पिता की ठेठ देसी राजनीति से बिल्कुल अलग माहौल में हुई थी। वो एक इंजीनियर था जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उसके लिए सियासत की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बिसात बिछा रही थी। साल 2000 में पिता के कहने पर टीपू यानी अखिलेश यादव ने कनौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और सियासत में अपना पहला कदम रखा। वो संसद तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की सियासत के असली खेल से अभी बहुत दूर थे। वो मुलायम सिंह यादव के बेटे जरूर थे, लेकिन पार्टी के भविष्य नहीं। पार्टी पर पकड़ अभी भी पुराने समाजवादियों की थी, मुलायम के भाई शिवपाल यादव जैसे नेताओं की, जिन्होंने मुलायम के साथ मिलकर पार्टी की नींव रखी थी। अखिलेश के लिए यह सीखने का दौर था। वो देख रहे थे कि उनके पिता कैसे सियासत के समीकरण साधते हैं, कैसे पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ने उन्हें एक बड़े नेता में तब्दील कर दिया था। लेकिन इसी वजह से विरोधी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं और उन्हें मौलाना मुलायम कहकर बुलाते थे। और बेटे अखिलेश पर भी वही राजनीति आगे बढ़ाने का आरोप लगने वाला था। वो ये भी देख रहे थे कि साइकिल का निशान कैसे यूपी के गांवों में उम्मीद का प्रतीक बन गया था, पर साथ ही पार्टी की छवि गुंडा राज और पुरानी सोच वाली भी बनती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया से लौटा ये इंजीनियर शायद मन ही मन में एक नए समाजवाद का सपना देख रहा था। एक ऐसा समाजवाद जिसमें जाति के साथ साथ विकास, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गवर्नेंस की भी जगह हो। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसे पहले पार्टी के अंदर की उस लक्ष्मण रेखा को पार करना था, जिसे उसके पिता और चाचा ने दशकों की सियासत से खींचा था। सफर अभी लंबा था और सल्तनत अभी दूर थी। साल 2012 उत्तर प्रदेश एक नए चुनाव की दहलीज पर था। 5 साल के बीएसपी राज के बाद समाजवादी पार्टी वापसी के लिए बेताब थी, लेकिन पार्टी की पुरानी छवि उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पार्टी मतलब मुलायम सिंह, आजम खान और शिवपाल यादव, लेकिन इस बार एक नया चेहरा, एक नई आवाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। वो चेहरा था अखिलेश यादव का। मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ये एक ऐसे पीढ़ीगत बदलाव का साफ संकेत था। अखिलेश ने पार्टी को एक नया नारा और एक नया विजन दिया। उन्होंने पारंपरिक जातिगत समीकरणों से आगे बढ़कर लैपटॉप, एक्सप्रेसवे और विकास की बात की। उनकी साइकिल यात्राओं और रैलियों में नौजवानों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग पहली बार देख रहे थे कि एक नेता अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उतनी ही सहजता से बात कर रहा है। वो विकास के उस मॉडल की बात कर रहा था जो उसने दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा था। उन्होंने वादा किया कि अगर सरकार बनी तो 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा,
ये एक ऐसा वादा था जिसमें उत्तर प्रदेश के हर घर में, हर नौजवान के दिल में एक उम्मीद जगा दी। मार्च 2012 में जब चुनावी नतीजे आए तो वो एक सियासी सुनामी की तरह थे। सारे एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों के अनुमान धरे के धरे रह गए। समाजवादी पार्टी ने 403 में से 224 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। यह समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत का सेहरा किसी और के नहीं बल्कि अखिलेश यादव के सिर बंधा था। अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी के पुराने नेता चाहते थे कि मुलायम सिंह ही कमान संभाले, लेकिन मुलायम सिंह भविष्य देख रहे थे। उन्होंने वो फैसला लिया जिसने यूपी की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्टी के विधायक दल ने अखिलेश यादव को अपना नेता चुना। 15 मार्च 2012 अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सिर्फ 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। घर का प्यारा टीपू अब आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का सुल्तान बन चुका था। ताजपोशी हो चुकी थी, लेकिन सल्तनत को चलाना कांटों भरे ताज को संभालने से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तख्त पर बैठते ही युवा सुल्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए। सरकार का मंत्र होगा, काम बोलता है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम शुरू कर दिया। एक के बाद एक ऐसे योजनाएं लॉन्च हुई जिन्होंने जमीन पर बदलाव लाना शुरू कर दिया। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि अखिलेश के नए यूपी का विजन था। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसने लखनऊ से दिल्ली तक का सफर काफी हद तक कम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए 15 लाख से ज्यादा छात्रों को लैपटॉप बांटे, जिसने रातों रात अखिलेश यादव को लैपटॉप भैया बना दिया। उनकी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जनेश्वरी मिश्र पार्क और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। अखिलेश एक मॉडर्न प्रशासक की छवि बना रहे थे, लेकिन हर सल्तनत की कहानी की तरह इस कहानी में भी एक लेकिन था। एक तरफ एक्सप्रेसवे बन रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि सत्ता के गलियारों में बाहुबलियों की एंट्री भी उतनी ही तेजी से हो रही थी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम समाजवादी पार्टी की छवि पर हमेशा एक बड़ा सवाल बनकर चिपके रहे और सल्तनत के अंदर एक और सत्ता केंद्र पनप रहा था, जिसकी बागडोर चाचा शिवपाल यादव के हाथ में थी। चाचा शिवपाल यादव को लगता था कि पार्टी खून पसीने से बनी है और अखिलेश उसे लैपटॉप और सोशल मीडिया की राजनीति में बदल रहे हैं। शिवपाल, जो खुद को मुलायम सिंह की सियासी विरासत का स्वाभाविक दावेदार मानते थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अखिलेश अपनी एक टीम बनाना चाहते थे, वहीं शिवपाल और पुराना खेमा पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। यह सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं थी, ये 2 पीढ़ियों, 2 अलग अलग राजनीतिक शैलियों और सत्ता पर कब्जे की लड़ाई थी। विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन सल्तनत के अंदर दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। एक ऐसा तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था जो इस सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। साल 2016 यूपी चुनाव की दहलीज पर था और समाजवादी पार्टी के अंदर का तूफान अब किले की दीवारों को तोड़कर बाहर आ चुका था। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की जनता ने यादव परिवार का वो महाभारत देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टकराव की शुरुआत तब हुई जब शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का सपा में विलय करवा दिया। अखिलेश ने अपनी छवि बचाने के लिए इस विलय को रद्द कर दिया। ये चाचा के अधिकार को भतीजे की सीधी चुनौती थी। जवाबी हमला तुरंत हुआ। मुलायम सिंह यादव ने, जो इस खेल में एक मजबूर पिता और अनुभवी राजनेता के बीच फंसे थे, अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर शिवपाल को बिठा दिया। कुछ ही घंटों में अखिलेश ने पलटवार करते हुए चाचा शिवपाल से उनके सारे अहम मंत्रालय छीन लिए। अब ये लड़ाई लखनऊ के सरकारी बंगले में लड़ी जा रही थी। यह सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं थी, ये एक बेटे की अपने पिता की विरासत पर अधिकार की लड़ाई थी। नेताजी बीच में फंस चुके थे, एक तरफ भाई शिवपाल और दूसरी तरफ बेटा अखिलेश। सार्वजनिक मंचों पर मुलायम अपने बेटे को डांटते और शिवपाल का पक्ष लेते। असली धमाका 23 अक्टूबर 2016 को हुआ। अखिलेश ने चाचा शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। जवाब में मुलायम ने अखिलेश के सबसे बड़े रणनीतिकार
राम गोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। 30 दिसंबर 2016 को मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने ही बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब टीपू सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक नेता बन चुका था जिसके पीछे पार्टी के ज्यादातर विधायक खड़े थे। अगले ही दिन अखिलेश के खेमे में पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना दिया गया और अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बेटे ने पिता को तख्त से उतार दिया था। भाजपा ने इस मौके को लपक लिया और लोगों के साथ साथ भाजपा ने भी अखिलेश को औरंगजेब कहना शुरू कर दिया। लड़ाई अब पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आकर टिक गई। आखिरकार चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के हक में फैसला सुनाया। साइकिल अखिलेश को मिल गई। अखिलेश ने जंग जीत ली थी, लेकिन इस जंग को जीतने में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। परिवार बिखर गया था और जनता ये सब देख रही थी। पार्टी और सिंबल की जंग जीतने के बाद अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, यूपी के लड़के, लेकिन परिवार में चली कलह ने वोटर को निराश कर दिया था। भाजपा ने इस झगड़े को पिता के अपमान के तौर पर सफलतापूर्वक पेश किया। 11 मार्च 2017 को जब नतीजे आए तो 2012 में 224 सीटें जीतने वाली सपा महज 47 सीटों पर सिमट गई। सुल्तान अपनी ही सल्तनत हार चुका था। ये उनके राजनीतिक वनवास की शुरुआत थी। एक के बाद एक हार का सिलसिला शुरू हुआ। 2014 की मोदी लहर, 2017 में योगी की लहर और 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन की नाकामी और फिर 2022 में एक और हार। हर चुनाव के बाद एक ही सवाल पूछे जाने लगा, क्या अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नेता बनकर रह गए हैं? इस दौर में उन्होंने अपनी राजनीति बदली। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि सपा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है। सीएए से लेकर बुलडोजर राजनीति तक अखिलेश लगातार मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, जिससे ये आरोप और गहरे हुए। अक्टूबर 2022 में पिता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। यह एक युग का अंत था। इस दुख की घड़ी में परिवार एक साथ दिखा और चाचा शिवपाल के साथ भी रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलने लगी। मुलायम के जाने के बाद अखिलेश के कंधों पर अब न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को एकजुट रखने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हार ने उन्हें सिखाया था कि विकास का मॉडल सिर्फ यूपी में जीत की गारंटी नहीं है। वनवास का समय पूरा हो रहा था और सुल्तान वापसी की तैयारी कर रहा था। हार के लंबे दौर के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि बीजेपी के हिंदुत्व को सिर्फ एक्सप्रेसवे से नहीं काटा जा सकता। उन्होंने वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। यहीं से जन्म हुआ एक नए फॉर्मूले का, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण का एक ज्यादा समावेशी रूप था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल था तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल। यूपी की राजनीति अब दो विचारधाराओं की सीधी जंग बन चुकी थी। इस नई रणनीति का पहला इम्तिहान 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ। हालांकि सपा सरकार नहीं बना पाई, लेकिन पार्टी की सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। लेकिन असली कहानी 2024 के लोकसभा चुनावों में लिखी जानी थी। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ समझदारी से सीटें बांटी और अपने पीडीए फॉर्मूले पर टिके रहे। जब 4 जून 2024 को नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 लोकसभा सीटें जीत ली, जो सपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इंडिया गठबंधन ने यूपी को 80 में से 43 सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। यह अखिलेश यादव की जबरदस्त वापसी थी। ये उनके नए पीडीए फॉर्मूले की जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि टीपू अब सिर्फ मुलायम का बेटा नहीं बल्कि अपने दम पर एक ऐसा नेता बन चुका है जो बीजेपी के अपराजय माने जाने वाले रथ को न सिर्फ रोक सकता है बल्कि उसे मात भी दे सकता है। 2017 में सल्तनत खोने वाला सुल्तान 2024 में किंग मेकर बनकर उभरा है। अखिलेश यादव की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, ये विरासत, विद्रोह, परिवार, हार, मुस्लिम राजनीति, बाहुबलियों के आरोप और वापसी की कहानी है। तो आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का अपने परिवार से लड़कर पार्टी पर कब्जा करना
उनकी सियासत के लिए ज़रूरी था या ये अपने विरासत के साथ एक धोखा था? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको सियासत के उतार चढ़ाव की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैफई के टीपू से यूपी के सुल्तान बनने, सत्ता खोने और फिर जोरदार वापसी करने तक अखिलेश यादव का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने सत्ता का शिखर देखा है तो परिवार का महाभारत भी झेला है। उन्होंने हार का वनवास काटा है तो एक शानदार वापसी करके अपने आलोचकों को चुप भी कराया है। काम बोलता है से शुरू हुआ उनका सफर अब पीडीए की सामाजिक न्याय की राजनीति तक पहुंच चुका है। 2024 की बड़ी जीत ने अखिलेश को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। सवाल वही है, क्या टीपू अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल कर पाएगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तान की कहानी का आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। धन्यवाद।